हेलो एवरीवन। रिसेंटली मैंने नेटफ्लिक्स पे एक वेब सीरीज़ देखी है, हेलो बच्चों। और ये एक मोटिवेशनल सीरीज़ है। मुझे लगा ये हर बच्चे को और उसके पेरेंट्स को ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि आजकल देखो ना कितना कंपटीशन है। हमारे चारों तरफ कंपटीशन है। हर दूसरा बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, आईआईटी लाइन में जाना चाहता है, पर लिमिटेड सीट्स हैं। तो ये तो हर बच्चे को और उसके पेरेंट्स को सच्चाई जो है एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हम लाख कोशिश कर लें, तब भी हर बच्चा तो वहाँ नहीं पहुँच सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यानी हम सक्सेसफुल नहीं हैं लाइफ में, हम कैपेबल नहीं हैं। तो ऐसे बच्चे जब मेडिकल लाइन में या आईआईटी लाइन में सेलेक्ट नहीं हो पाते तो वो अपने आप को कम समझने लगते हैं। तो ये वेब सीरीज़ उन्हीं बच्चों से रिलेटेड है, और इसमें जो मैसेज दिया गया है उससे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि इस वीडियो से जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ उसका पर्पस किसी आईआईटीएन या डॉक्टर के सेंटिमेंट्स को हर्ट करना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दोनों बहुत रिस्पेक्टेबल फील्ड हैं और जो यहाँ तक पहुँचता है वो सच में बहुत मेहनती होता है। बट जो बच्चे यहाँ तक नहीं पहुँच पाते और अपने आप को सोचने लगते हैं कि हम कैपेबल नहीं हैं, तो उन्हीं से रिलेटेड ये वेब सीरीज़ है। उन्हीं बच्चों के लिए इस वेब सीरीज़ में एक मैसेज दिया है। मेनली जो ये सीरीज़ है वो अलक पांडे सर, आपको सबको ही आजकल मालूम होगा क्योंकि वो इतने पॉपुलर हो चुके हैं। वो ऑनलाइन टीचिंग करती हैं फिजिक्स वाला नाम से, और ये जो ऑनलाइन टीचिंग उन्होंने स्टार्ट की है वो मेनली ईडब्ल्यूएस बच्चों के लिए की है, क्योंकि जो बच्चे महंगे महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन कर पाते तो उनको ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये टीचिंग स्टार्ट की है। क्योंकि उन्होंने सेम प्रॉब्लम फेस की तो उन्हें लगा कि बाकी बच्चे भी उनकी तरह ये प्रॉब्लम फेस ना करें, तो इसीलिए उन्होंने मतलब हर ईडब्ल्यूएस बच्चों के लिए कि वो घर पे बैठे बैठे ही आराम से जितने भी ये डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स हैं वो आराम से समझ सकें और बिना डरे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे सकें। तो अपने इस नोबल वर्क की वजह से वो बच्चों के तो चहेते बन चुके ही हैं, बल्कि बड़ों के भी चहेते बन चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी एक जीती जागती मिसाल लोगों के सामने पेश की है कि अगर तुम एक लाइन में सक्सेसफुल नहीं हो तो तुम सोचो तुम क्या चाहते हो अपनी लाइफ से, तुम क्या मेनली करना चाहते हो। कि ज़रूरी नहीं है आप जो बनना चाहते थे और नहीं बन पाए तो उसके बाद आपके रास्ते ख़त्म हो जाते हैं। तो इतने सारे और भी विकल्प हैं, तो हमें ये देखना है कि हमारा इंटरेस्ट किस तरफ है और हम फाइनली क्या करना चाहते हैं। क्योंकि आप ये देखो आजकल आए दिन न्यूज़ हेडलाइन में आता है कि कोटा के इस बच्चे ने सुसाइड कर लिया। तो ऐसे ही बच्चों के लिए उन्होंने जो है ये वेब सीरीज़ के थ्रू एक मैसेज भी दिया है। उन्होंने कहा कि मैं तो देखो मैंने आईआईटी पास नहीं की, लेकिन आज एक आईआईटीएन और मैं सेम ही प्लेटफॉर्म पे हैं, और जो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे वो भी मेरी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, मुझसे एडवाइस ले रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है आपकी शुरुआत आपके अकॉर्डिंग नहीं हुई, अगर आप एक लाइन में सफल नहीं हुए तो ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे रास्ते बंद हो गए। आप देखिए आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने उस जो टैलेंट को पूरा निखारिए और फिर उसमें इतनी मेहनत करिए कि आपको आपके सामने जो आईआईटी हैं डॉक्टर हैं वो भी सक्सेसफुल नहीं लगेंगे, आपको आपसे ज़्यादा कामयाब कोई लगेगा ही नहीं। तो उन्होंने ऐसे बच्चों को मैसेज दिया है कि ऐसे में आप अपने आप से एक सवाल ज़रूर करिए कि क्या मेरी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ ये एग्ज़ाम था? क्या आईआईटी या डॉक्टर ही सक्सेसफुल हैं? और अगर ऐसा है तो जितने ये जाने माने हस्तियां हैं या जो जितने भी पॉपुलर लोग हैं सबको डॉक्टर या इंजीनियर ही होना चाहिए था, पर ऐसा तो नहीं है। तो अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको आपकी मंजिल नहीं मिल रही तो आपकी मंजिल वो है ही नहीं। भगवान आपको कुछ इशारा कर रहे हैं पर आप उनका इशारा समझ ही नहीं रहे। सोचो आज अलक पांडे सर अगर आईआईटी कर लेते और कोई जॉब कर रहे होते
तो क्या वो आज इतने पॉपुलर होते जितने वो आज हैं? तो ज़रूरी नहीं है अगर आप एक चीज़ में असफल हो गए हैं तो आप कामयाब हो ही नहीं सकते। केवल आप अपने उसको पहचानिए कि आपको किस लाइन में आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, और अपने आप को इतना इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाइए कि कोई देखे तो देखकर कहे हाँ, ये वही इंसान है जिसने हारने के बाद भी हार नहीं मानी। और जो असली सफलता है वो IIT या डॉक्टर बनना नहीं है, बल्कि असली सफलता यही है कि आपने अपने फेलियर को सक्सेस में कैसे बदला। और जहां आप ये समझ गए कि आपने कैसे अपने आप को रिफ़ाइन करना है, किस तरह आपको कामयाब होना है बिना IIT या डॉक्टर किए, तो वही है असली सफलता। और असली सफ़र आपका शुरू होता है अब। थैंक यू।